तो पता है उस समय आपको कितने पैसे मिलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, 1284.35 करोड़ रुपीस अगर आपके पैसे इसी परसेंट से कंपाउंड होते रहे तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। जब भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करते हैं तो उनके मन में ये सवाल जरूर से आता है कि हमें कब तक निवेश करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी म्यूचुअल फंड में लम सम अमाउंट निवेश किया है तो उसके मन में ये ख्याल जरूर से आएगा कि उसे कब तक उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ठीक इसी सवाल का एकदम सटीक जवाब देने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल डिटेल में। इस वीडियो के अंत तक आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद उसमें कब तक इन्वेस्टेड रहना है और आपको कब अपने पैसे को वो भी बिल्कुल अट्रैक्टिव रिटर्न के साथ रिडीम करना है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही डिटेल में और आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड को। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर मैंने यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड का नाम लिखा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी भी प्रकार का कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। इस म्यूचुअल फंड को जस्ट मैंने एजुकेशनल, नॉलेज और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए लिया है, ताकि इसके जरिए मैं आपको ये समझा सकूं कि आपको कब तक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डेट, यहाँ लिखा है मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट, यहाँ लिखा है मैंने दिस फंड, और यहाँ लिखा है मैंने गोल्ड। यानी कि हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को गोल्ड के यानी कि सोने के रिटर्न से तुलना करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड ने गोल्ड की तुलना में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रहे कि आपने 1 जनवरी 2013 को, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 1 जनवरी 2013 को इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की लम सम निवेश की थी। तो आइए अब ये देख लेते हैं कि आपने जो इस म्यूचुअल फंड में 1 जनवरी 2013 को 5,000 रुपए की लम सम निवेश की है, उसका क्या परिणाम आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा है 17 अगस्त 2013 आपने 5,000 रुपए की निवेश की है इस म्यूचुअल फंड में लम सम। तो 17 अगस्त 2013 को इस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 5,049 रुपए, जबकि गोल्ड में आपकी रिटर्न बन रही है 5,740 रुपए। आपको ऐसा मान के चलना है कि जिस समय पे आपने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया लमसम, उसी समय में आपने गोल्ड में भी निवेश किया है। आपने 5,000 इसमें निवेश किया है और आपने 5,000 इसमें भी निवेश किया है, यानी कि आपने गोल्ड में भी निवेश किया है। तो 17 अगस्त 2013 यानी कि 8 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस फंड में केवल इतनी बनी, जबकि गोल्ड में काफी अच्छी बनी है, 5,740 रुपए बनी है, जो कि काफी कमाल की बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। तो 17 जून 2014 यानी कि लगभग 1 साल बीत चुके हैं, और क्या हो रहा है कि आपने तो 5,000 निवेश किया ना, तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो 17 जून 2014 को इस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 5,517 रुपया, जबकि गोल्ड में है 5,138 रुपया। यहाँ पे गोल्ड में पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया। अब गोल्ड की प्राइस भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहती है, ये तो आप जानती होंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं 21 जून 2015 को इन्वेस्टेड अमाउंट सेम ही है 5,000, तो इस फंड में आपकी रिटर्न बन रही है 6,074 रुपए। तो फंड तो अभी अच्छी खासी रिटर्न दे रही है, हर साल आपके पैसे को तो बढ़ा ही रही है, जबकि गोल्ड में तो पैसा आपका और कम हो गया, यानी कि आपने जितना निवेश किया था उससे भी कम चला गया। देखिए नेगेटिव में रिटर्न जा रहा है 4969, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 जुलाई 2016 की, यानी कि 1 साल और बीत चुका है। इस फंड में अब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 5,000 से 6,637 रुपए, जबकि गोल्ड में है 5,580 रुपए। हाँ, तो अभी तक तो ये फंड गोल्ड से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अब आइए ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं 24 अगस्त 2017 की इन्वेस्टेड अमाउंट से में 5,000, इस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 7,271 रुपए, जबकि गोल्ड में तो और कम हो गया 5,082 रुपए। यानी कि गोल्ड की रिटर्न तो बहुत ही कम जा रही है, पता नहीं क्यों। चलिए अब बात करते हैं 5 जून 2019 की, यानी कि लगभग 2 साल हम आगे आ गए हैं। तो 2 साल आगे आने पर
इस फंड में आपकी रिटर्न्स बन रही है 6,784 रुपए। यानी कि इसका मतलब है कि 2 साल पहले आपकी रिटर्न बढ़िया थी और अभी आपकी रिटर्न इस फंड में कम हो गई। तो क्या होता है ना कि जब भी म्यूचुअल फंड में लोगों को रिटर्न कम मिलने लगता है या उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम होने लगती है तो लोग घबरा कर अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं, जिससे कि उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर कंपाउंडिंग काम करना बंद कर देती है और उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता है। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं कि 24 अगस्त 2017 को इस फंड में आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,271 रुपए है, जबकि गोल्ड में 5,082 रुपए है। तो ठीक लगभग 2 साल के बाद इस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 5,000 से 6,784 रुपए, यानी कि इससे कम हो गई। तो इससे लोगों को घबराहट होने लगती है, जबकि गोल्ड में रिटर्न तो इतना ही है ना, 5,563 रुपए, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, 19 मई 2020 को इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू मात्र 4,785 रुपए ही रह गई है। यानी कि आपने जितने अमाउंट निवेश किए थे उससे भी कम आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू रह गई है। यानी कि यहाँ तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऊपर की ओर जा रही थी, अब यहाँ पे तुरंत नीचे आ गई, जिससे कि लोगों में घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि देखिए 2020 में 19 में यानी कि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, नीचे गिर रही थी। तो जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे बाहर निकालकर गोल्ड में या एफडी में, यानी कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानी जाती है, वहां पे लोग पैसे डालने लगते हैं। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था 2020 में, जब कोरोना आई थी तो स्टॉक मार्केट गिर रही थी, जिससे कि काफी सारे म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स नेगेटिव में चली गई थी और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश किया था ऑलरेडी उनके रिटर्न्स नेगेटिव में चल गए थे और लोगों ने गोल्ड में ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोल्ड को एक सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि अगर आप गोल्ड में निवेश करते हो तो आने वाले कल में गोल्ड की प्राइस तो बढ़ेगी ही, इसलिए ये सोचकर लोग क्या करते हैं कि किसी भी मंदी वाली सिचुएशन में स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से पैसे बाहर निकालकर जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां पे अपने पैसे को डालने लगते हैं। तो 2020 में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तो क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड से काफी सारे पैसे निकाले गए, जिससे कि इसकी रिटर्न नेगेटिव में चली गई, और जबकि गोल्ड में पैसे डाल दिए गए तो देखिए गोल्ड में क्या हो रहा है कि 8,047 रुपए। देखिए कहां, मतलब 5 जून 2019 को इस म्यूचुअल फंड में जो 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो इतनी थी और गोल्ड में इतनी थी, और जैसे ही कोरोना का अटैक होता है भारत पे तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस फंड में आपकी मात्र इतनी रह जाती है 4,785 रुपीज, जबकि इस गोल्ड में 8,047 रुपए तक चल जाती है। तो यहाँ पे गोल्ड ने अच्छा काम किया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, 2 महीने आगे। तो 29 जुलाई 2020 को आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब आगे बढ़ती है 7,069 रुपीज हो जाती है, और जबकि गोल्ड में तो और बढ़ती है 9,046 रुपए हो जाती है। तो देखिए 2 महीने में अच्छा खासा जंप आ रहा है, 4,785 रुपए से 7,069 रुपए, ठीक है ना। अब आइए लगभग 3.5 महीने और आगे जाते हैं। तो 10 नवंबर 2020 को इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8,874 रुपए पे चल जाती है। यानी कि देखिए बढ़िया जंप आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग म्यूचुअल फंड को भी सेफ ऑप्शन समझ रहे हैं, तो लोगों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये जानते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो ये अच्छा मौका होता है किसी अच्छे कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि मंदी के समय में या गिरावट के समय में स्टॉक मार्केट जब क्रैश करती है तो इस समय अच्छे अच्छे ग्रोइंग कंपनीज की शेयर प्राइस आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है, यानी कि अंडर वैल्यूड मिलती है। हाँ, तो जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वे इस समय का अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। हाँ, तो उन लोगों ने इस समय का फायदा उठाया होगा और उन्होंने वापस से निवेश करना स्टार्ट कर दिया होगा। वैसे भी 10 नवंबर 2020 में कोरोना के केस थोड़े आने कम हो गए थे, इसलिए लोगों ने मतलब कि वापस से निवेश करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जंप अच्छा आ रहा है। कि मतलब कि देखिए लगभग 3.5 महीने में ही, यानी कि 10 नवंबर 2020 में ही इस म्यूचुअल फंड में आपकी रिटर्न्स, यानी कि आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतने रुपए से इतने रुपए पे आ गई, जबकि गोल्ड में कम हो गई। देखिए 8,601 रुपए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि गोल्ड से कहीं ना कहीं पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बात करते हैं 2021 की। तो 20 फरवरी 2021 में इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 11,596 रुपए, यानी कि बढ़िया जंप आ रहा है, और जबकि गोल्ड में कम होते जा रहा है। देखिए गोल्ड में रिटर्न्स कम होते जा रहा है, ठीक है ना। और फिर 10 मार्च 2023 को इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 21,721 रुपए, जबकि गोल्ड में रह गई है मात्र 9,223 रुपए। तो इन 10 सालों में क्या हुआ कि
इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है अभी 21,721 रुपए, जबकि गोल्ड में रह गई है मात्र 9,223 रुपए। हाँ, तो अगर मैं इस फंड की और गोल्ड की इन 10 सालों की जो पर एनम इंटरेस्ट है, यानी कि इन दोनों ने पर ईयर कितना इंटरेस्ट दिया है, अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है, इस म्यूचुअल फंड की आ रही है 15.84% पर एनम, जबकि गोल्ड में आ रहा है 7.21% पर एनम। यानी कि इन 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने पर ईयर एवरेज 15.84% के रेट से आपके पैसे को बढ़ाया है, जबकि गोल्ड ने आपके पैसे को 7.21% पर एनम यानी कि हर साल इस रेट से बढ़ाया है। तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली खुद देख लिया कि म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज 15% के आसपास हर साल की रिटर्न मिल जाती है। अब आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। हाँ, तो इस म्यूचुअल फंड में आपके लंप सम इन्वेस्टमेंट किए हुए 10 साल बीत चुके हैं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 10 साल बीतने के बाद जब इस म्यूचुअल फंड में आपकी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 21,721 रुपए हो चुकी है, तो आपने इसके बावजूद अपने पैसे को बाहर नहीं निकाला है। आपने सोचा है कि मैं और 10 साल रुकूंगा। तो जब 20 साल हो जाएगी, यानी कि जिस समय आपने इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की लंप सम निवेश की, हाँ, तो उसके हिसाब से 20 साल के बाद यानी कि 2013 से 2033 को जब आप इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को विड्रॉ करोगे, रिडीम करोगे, हाँ, तो आपको 94.65 थाउजेंड रुपीज मिलेगी। कहाँ आपने निवेश किया था इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए, अब आपको मिल रही है 94.65 थाउजेंड रुपीज, जो कि काफी कमाल की बात है। और अगर आप और 10 साल रुक जाते हैं और 2043 यानी कि 2043 को जब आप इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को रिडीम करोगे, तो आपको 4.12 लाख रुपीस मिलेगी। यानी कि 2013 में 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 2043 में 4.12 लाख रुपीस मिल रही है, जो कि काफी कमाल की बात है। रिटर्न मैंने 15.84% ही रखा है और रिटर्न्स मैंने 15.84% पर ईयर यही रखा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने 2013 में इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए की लंप सम इन्वेस्टमेंट की थी, तो 10 साल बीतने पर यानी कि आज 2023 में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है, वो हो रही है 4.35 लाख, जो कि काफी कमाल की बात है ना। 1 लाख रुपए की लंप सम निवेश पे 10 साल में आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 4.35 लाख। और अगर आप और 10 साल रुक जाते हैं और 2033 में अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो आपको मिलेगी 18.93 लाख, यानी कि लगभग 19 लाख रुपए आप मान सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप और 10 साल रुक जाते हैं और 2043 में अपने पैसे को रिडीम करते हैं, तो आपको मिलेगी लगभग 82.37 लाख रुपीज, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कमाल की बात है। 1 लाख रुपए के निवेश पे आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्या ये कमाल की बात नहीं है। और मैं अब आपको और भी ज्यादा कमाल की बात बताता हूं। मान लेते हैं, ये जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि आप 30 साल के बाद भी अपने पैसे को रिडीम नहीं करते हैं और आप 80 सालों तक रुक जाते हैं, यानी कि आप पैसे रिडीम करते हो 2103 यानी कि 2103 को, तो पता है उस समय आपको कितने पैसे मिलेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, 1284.35 करोड़ रुपीस। अगर आपके पैसे इसी परसेंट से कंपाउंड होते रहे तो 80 सालों तक। अब आप बोलोगे 80 साल तक कौन जीता है? अगर मैंने 25 साल की उम्र में निवेश किया था, तो 80 साल के बाद मेरी उम्र पता है कितनी हो जाएगी? 105 वर्ष। अब इतने समय तक कौन जीवित रहता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 80 साल तक रुक जाते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे रिडीम करने पे। खैर, ऐसा आप मान के चल सकते हैं कि इतने पैसे आपके काम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी को, आपके आने वाले जनरेशन को बहुत अधिक काम में आ जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी खुद में गर्वित महसूस करेंगे कि वे आपके पोते पोती है। खैर, चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ गया होगा। तो जवाब यही है कि आपको कब तक निवेश करना चाहिए ये आपके हाथों में है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप म्यूचुअल फंड में जितने ज्यादा समय तक, जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंपाउंडिंग के कारण उतनी ही बढ़ेगी और उसे रिडीम करने पर फिर आपको उतने ही अधिक पैसे मिलेंगे। तो सटीक जवाब यही है कि आप जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको उतना ही अधिक मिलता है और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतना ही अधिक बढ़ते रहती है। खैर, अगर आप चाहे तो अपनी जरूरत के अनुसार एक फिक्स टाइम सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अपने डाउट्स और अपने ओपिनियन भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।